इस प्रॉब्लम में 6 लेक्चर्स ABCDEF हैं जिनका ड्यूरेशन 1 आवर का है, जिनको शेड्यूल किया गया है 8 AM से 2 PM के बीच में। और इसी पे एक प्रॉब्लम आपसे पूछा गया है जिससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशियंट होगा। तो यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें पहला स्टेटमेंट है कि जो लेक्चर एफ है इज प्रीसीडेड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी। मतलब जो लेक्चर एफ है वो ए के बाद हो रहा है और सी के पहले हो रहा है। मतलब एफ, ए और सी, इनके बीच में कोई अब अगला लेक्चर नहीं आ सकता, ये तीनों एक साथ इसी ऑर्डर में होंगे। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है देयर इज नो लेक्चर आफ्टर द लेक्चर बी। बी के बाद कोई लेक्चर नहीं हो रहा है, मतलब कि जो बी लेक्चर है वो सबसे लास्ट लेक्चर है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इन 4 लेक्चर के अलावा अभी आपके पास 2 लेक्चर और बचता है। एक लेक्चर हमारा होगा डी और एक ई। अब इन 2 लेक्चर को हम यहाँ पे कहाँ प्लेस कर सकते हैं पहले उसको देख लेते हैं। तो डी और ई दोनों लेक्चर को अगर हम स्टार्ट में रख दें तो हमारा अरेंजमेंट लेक्चर का बनेगा डी ई, उसके बाद ए एफ सी और देन डी। ये एक अरेंजमेंट बन सकता है। दूसरा, दोनों लेक्चर को हम यहाँ सी और बी के बीच में अगर प्लेस करते हैं तो आपका अरेंजमेंट बनेगा ए एफ सी, ये तीनों तो एक साथ आने वाले हैं। उसके बाद डी और ई आएगा और उसके बाद बी आ जाएगा। तो ये एक अरेंजमेंट बन सकता है। एक अरेंजमेंट बन सकता है कि एक लेक्चर को यहाँ पे प्लेस कर दें और एक लेक्चर को यहाँ पे। तो हो जाएगा वो डी, फिर ये ए एफ सी प्रीसीडिंग और फॉलोड है इसलिए एक साथ ही रहेंगे। यहाँ पे ई आ जाएगा, उसके बाद डी आ जाएगा। एक ये हो सकता है। ये 3 अरेंजमेंट यहाँ पे बन सकते हैं। यहाँ पे डी और ई को आप इंटरचेंज कर सकते हो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपसे क्या पूछा गया है, विच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड। तीसरे पीरियड में कौन सा लेक्चर होगा। तो यहां से अगर आंसर लिखोगे तो आंसर आ जाएगा ए, यहां से आंसर लिखोगे तो आंसर आएगा सी, यहां से आंसर लिखोगे तो आंसर आएगा एफ। मतलब 3 अलग अलग कंडीशन में 3 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मतलब ये जो दोनों स्टेटमेंट लिखे गए हैं ये सफिशियंट नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए। इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।